स्पार्कलिंग रिदम के इस सफर में आपका स्वागत है, जहां हर सोच में है एक स्पार्क और हर डिजाइन में है एक नया रिदम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे UI और UX की कहानी, फिग्मा का इंटरफेस और वो टूल्स जो एक आइडिया को रियलिटी में बदलता है। तो हम देखते हैं UI क्या होता है। UI मतलब यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस वो जो आंखों से दिखाई देता है, और UX मतलब यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस मतलब वो जो मन से महसूस होता है। समझिए एक सुंदर चाय का कप है। समझिए एक सुंदर चाय का कप है, तो वो कप है UI, और उस चाय का स्वाद है UX। UI मतलब यूजर इंटरफेस माने कि चाय का कप, और UX मतलब यूजर एक्सपीरियंस, जो कि उस चाय को पीने के बाद जो स्वाद मिला वो है यूजर एक्सपीरियंस। तो देखिए चाय का कप जो है वो UI है और चाय का स्वाद जो है वो UX। डिजाइन सिर्फ दिखने में सुंदर हो तो वो आधा है, पर जब वो महसूस भी अच्छा हो तभी वो स्पार्कलिंग डिजाइन बनता है, या फिर वो बहुत ही सुंदर डिजाइन हमारा बन के तैयार हो जाता है। यूजर इंटरफेस में हम देख सकते हैं कुछ बटन्स होते हैं, कुछ कलर्स होते हैं, कुछ आइकन्स होते हैं, कुछ टेक्स्ट होते हैं, कुछ लेआउट्स होते हैं, जो देखकर हमें यूजर एक्सपीरियंस मिलता है। इन सब चीजों को देखकर हमें यूजर एक्सपीरियंस मिलता है। ऐप से हमें यूजर फ्रेंडली बनाता है, और जो हमारे ऐप की स्पीड या फिर सिंप्लिसिटी है वो हमें अट्रैक्ट करती है। कुछ एग्जाम्पल्स में उसके हैं, जैसे कि जोमैटो होता है, तो जोमैटो का जो ऐप है उसके अंदर हमें हर बार मिलेगा एक रेड कलर का बटन, या फिर हमें कोई भी अगर बटन हम क्लिक करते हैं, चूज करते हैं, तो वो हमें रेड कलर में मिलेगा। कोई आइकन देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक लोकेशन का आइकन है, उसका कलर है रेड। यहाँ पर एक बटन है, उसका कलर है रेड। यहाँ पर हमने जो क्लिक कर रहे हैं उसका कलर है रेड। तो ये सारी चीजें एक यूजर एक्सपीरियंस के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो हमने पिछली वीडियो में देखा कि फिग्मा एक कोलैबोरेटिव डिजाइन टूल है जो कि 2016 में लॉन्च हुआ, और आज दुनिया भर के डिजाइनर्स का जो है बेस्ट फ्रेंड बन चुका है। सबसे बड़ी बात, ये फ्री वर्जन में भी वेब डिजाइन और ऐप डिजाइन प्रोटोटाइपिंग के लिए परफेक्ट है। चलिए फिग्मा को एक्सप्लोर करते हैं। तो इंटरफेस के 3 बड़े हिस्से से शुरुआत करते हैं। एक है टूल बार, जहां मिलते हैं हमें डिजाइन के टूल्स। टूल्स में हमें मूव टूल मिलता है जिसका शॉर्टकट की है V। हमें हैंड टूल मिलता है जिसका शॉर्टकट की है H। हमें स्केल टूल मिलता है जिसका शॉर्टकट की है K। दूसरा हमें फ्रेम मिलेगा। फ्रेम वो चीज है जहां हम हमारे फोन, विंडोज है, उनका स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी आ गया है एक एंड्रॉइड कॉम्पैक्ट स्क्रीन, जो कि एक एंड्रॉइड फोन का स्क्रीन है। हमारे पास सेक्शन है, जिसे हम कोई एक सेक्शन बनाकर यहाँ पे एक ग्रुप बना सकते हैं, और हमारे पास स्लाइस का भी टूल है जिससे हम कट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं कुछ शेप्स। रेक्टेंगल शेप जिसका शॉर्टकट है R, लाइन जिसका शॉर्टकट है L, एरो जिसका शॉर्टकट है Shift+L। हमारे पास इलिप्स है जो O से हमें मिल जाएगा, पॉलीगॉन है, स्टार है। फिर हमारे पास वीडियो और इमेज को इंसर्ट करने का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। हमारे पास है पेन टूल और एक पेंसिल टूल। पेन टूल से हम कोई भी जो शेप है या फिर हम कोई भी डिजाइन को ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए हम अभी बनाएंगे एक लीफ। अगर हमें हमारे पेज पे एक लीफ चाहिए तो हम वो लीफ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और हम उसको कलराइज भी कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक बहुत ही सुंदर ऑप्शन है पेन टूल का। फिर हमारे पास पेंसिल टूल है जिससे हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है,
हमारे पास टेक्स्ट टूल है जिससे हम हमारा टेक्स्ट लिख सकते हैं। और तो हम एक उसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास टेक्स्ट टूल है, हमने यहाँ पर लिखा है हेलो और हमने उसे यहाँ पर मूव करके रख दिया। ओके, तो हमारे पास टेक्स्ट टूल है। फिर और भी हमारे पास ऑप्शंस है जो हम फ्यूचर में जाके एक्सप्लोर करेंगे। दूसरा है हमारे पास लेयर्स पैनल। अब देखिए, हमने कुछ चीजें यहाँ पर बनाई थी। हम पहले सिलेक्शन टूल में आ जाते हैं। हमने कुछ चीजें यहाँ पर बनाई थी, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है हेलो, तो वो हेलो यहाँ पर हमारा आ चुका है। हमने कुछ ड्राइंग किया था पेन टूल से, तो वो भी हमारे पास आ चुका है। हमारा कोई एक सेक्शन हमने बनाया था, वो भी हमारे पास आ चुका है। हमने एक फ्रेम बनाया था और उस फ्रेम के अंदर हमने एक जो ड्राइंग है पेंसिल से वो भी बनाई थी। तो देखिए, लेयर्स पैनल में हमें जो भी हमने हमारे वर्क स्पेस पे चीजें बनाई है वो मिल जाएगी। लेयर्स पैनल में अगर हम कहीं पे कुछ चीजें भूल जाते हैं या खो गई है, जैसे कि हमें ये चीज यहाँ पर इतनी क्लियर दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि उसका कलर मैच हो चुका है, तो हम उसे यहाँ पे हमारे लेयर्स पैनल में से सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पर हमारे पेजेस भी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास पेज 1 है, हमने पेज 1 पे ये सारी चीजें बनाई, हमारे पास पेज 2 भी आ जाएगा, तो वो भी हम यहाँ पर हमारा क्रिएट कर सकते हैं। हम पेजेस को इंक्रीज कर सकते हैं, लेयर्स भी हम अलग बहुत सारी बना सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ असेट्स होता है और यहाँ पर हम हमारे फाइल को नाम भी दे सकते हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारी फाइल को नाम दे दिया है। फिर हम इसे बंद भी कर सकते हैं या फिर ओपन भी कर सकते हैं। हमारे पास ये फाइल को सेव करने का भी ऑप्शन है और भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम फाइल के नए डिजाइन भी बना सकते हैं, नए स्लाइड्स को भी ले सकते हैं, इमेजेस को भी यहाँ से ला सकते हैं, इमेज को बाहर भी ले जा सकते हैं। फिर हम एडिट भी कर सकते हैं, अनडू और रीडू भी कर सकते हैं, कोई चीज को कॉपी कर सकते हैं, हम कोई चीज को ढूंढ सकते हैं, हम हमारे ग्रिड्स को यहाँ से ला सकते हैं, रूलर्स को ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक बहुत ही बड़ा जो एक हिस्सा है वो है। तो यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं कोई चीज अगर हमारी खो चुकी है हमारे वर्क स्पेस में। फिर हमारा थर्ड पैनल आता है प्रॉपर्टीज पैनल। प्रॉपर्टीज पैनल में हमें जहाँ डिजाइन के सारे ऑप्शंस मिलते हैं, है ना, तो हमने मान लीजिए यहाँ पर देखा कि हमारा जो पेज है उसका कलर कुछ ये है। अगर हमें वो कलर चेंज करना है, हमें वो कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ से वो कलर हमारा पेज का चेंज कर सकते हैं। इसका हमारे स्क्रीन के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। फिर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं, लोकल स्टाइल्स होते हैं। मान लीजिए हमने ये चीज को सिलेक्ट किया है, मान लीजिए हमने ये हमारे जो फ्रेम है उसे सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर हमें फ्रेम का साइज भी जो है पोजीशन है, फिर उसका रोटेशन भी हम कर सकते हैं। ऐसे और भी अगर कोई चीजें हमें हमारे फ्रेम के अंदर करनी है, फ्रेम का कलर अगर हमें चेंज करना है वो हम कर सकते हैं। तो उसकी ओपेसिटी भी हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसमें अगर हमें स्ट्रोक डालना है तो वो भी हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो मेन ऑब्जेक्ट है उसे हम चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास प्रोटोटाइप का पैनल आता है जो कि हम आगे चलकर सीखेंगे। तो हमने देखा कि हमारे पास सारे शॉर्टकट्स हैं, जैसे मूव टूल के लिए V था, फ्रेम टूल के लिए F था, टेक्स्ट के लिए हमारे पास T था, ठीक है। रेक्टेंगल के लिए या फिर और कोई शेप्स के लिए भी हमारे पास R, L, शिफ्ट L के टूल्स थे। और सबसे इम्पोर्टेंट ऑटो लेआउट और कंपोनेंट्स। तो इसी के साथ अपनी सोच को एक नया रंग दो और डिजाइन में एक नया रिदम भर दो। हम मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में जिसमें हम डिजाइन के प्रिंसिपल्स को देखेंगे।